बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर ये सैटरडे का मेरा व्लॉग है सारा, और रात को इंशाल्लाह 27वीं शब है। तो बस वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ संडे को कर रही हूँ मॉर्निंग में। तो जनाब यहाँ पर मैंने आलू कीमा बना के रखा है सहरी के लिए, और साथ में छोले भी बॉईल करके रख लिए हैं। वैसे तो अब 3-4 रोज़े रह गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है छोले तो ऐसी चीज़ है कि वो बाद में भी काम आ जाएंगे। यहाँ पर ये आपको छोटा सा अच्छा सा खूबसूरत सा केक नज़र आ रहा होगा। तो ये मेरी मेड मेरे लिए लेकर आई थी कि भाई उसके हस्बैंड की प्रमोशन हुई है, तो मैंने तो उसको कहा भाई तुमने हमें कह दिया, केक हमने खा लिया समझो, तुम बस नहीं लाओ। लेकिन उसने कहा नहीं बाजी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी आपके लिए। बस ये मोहब्बतें होती हैं, ज़ाहिर है मैं उसके साथ अच्छी हूँ तो वो भी मेरे साथ इस तरह, यानी उसको भी मुझसे मोहब्बत है कुछ ना कुछ। तो बस यहाँ पर वो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे शरबत बना रही हूँ, और यहाँ पे मैंने पुदीने को अच्छा सा ब्लेंड करके उसको छान लिया है। फिर उसमें थोड़ा सा मैंने लेमन डाला है, फिर उसमें जो है ये सोडा सोडा वाटर डाल रही हूँ, थोड़ा सा कलर डाला है, काला नमक डाला है। और जनाब ये बड़ा अच्छा सा मेरा बन के शरबत तैयार हो गया है, और यानी बहुत रेफ्रेशिंग था बहुत ज़्यादा। अच्छा जनाब, उसके बाद आ जाते हैं। आज मेरा इरादा है इफ्तारी में बनाने का शवारमा। बड़े दिनों से मैं ये रैप ला के रखे हुए थे शवारमा के, लेकिन बस हो नहीं रहा था, कभी कोई कभी कुछ कभी कुछ। तो बस यहाँ पर भी मैंने सबसे पहले मेयोनीज़ डाली है, फिर मेरे पास गार्लिक मेयोनीज़ भी रखे हुए थे तो फिर मैंने वो भी डाल दिए, क्योंकि फिर अगर नहीं होती मेरे पास तो फिर मैं गार्लिक पाउडर थोड़ा सा डाल देती इसमें। और क्रीम डाली है इसमें थोड़ा सा दूध डाला है ताकि ये थोड़े से रनी हो जाए। और यहाँ पे वाइट सॉस बन रही है शवारमा की, और वाइट यहाँ पे पेपर डाली है, दखनी मिर्चें भी जिन्हें कहते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है, थोड़ी सी शुगर डाली है, और यहाँ पर ये बड़ा मज़ेदार सी मेरी अच्छे से यानी सॉस वाइट सॉस तैयार हो गई है, और बहुत मज़ेदार थी ये सॉस। उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा गार्लिक मुझे लग रहा था कि शायद फ्लेवर कम ना हो, क्योंकि चख तो सकते नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा सा और इसमें मिला दिया था। मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो कम रहे। और थोड़ी सी मुझे यानी सॉस भी कम लग रही थी। असल में शाम को जो है ना आज मेरी अम्मी की बरसी भी है, 6 अप्रैल को अम्मी की बरसी होती है। तो फिर राहिला ने यानी राहिला के हस्बैंड को कहीं जाना था इफ्तार डिनर पे, तो वो जो है वो अकेली थी। तो फिर मैंने कहा भाई तुम इधर ही आ जाओ, क्योंकि ज़ाहिर है औरों को तो मैंने किसी को कहा नहीं था कुछ। तो दोनों बहनें मिलके खोल लेंगे, और कुछ पढ़ाई भी अम्मी के लिए पढ़ लेंगे। वैसे तो रोज़ाना पढ़ते हैं और रोज़ाना ही उनको इसाले सवाब कर देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आज एक दिन जब वो दिन आता है जब उनका इंतकाल हुआ था, तो बस उस दिन अजीब सा ही दिन होता है। वो सुबह सुबह से ही यानी वो सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे अम्मी को हम हॉस्पिटल लेकर गए, कैसे वो हुआ। और फिर यानी बस ये वो सारा एक फ़िल्म सी है जो ज़हन पे और जो आँखों के सामने आ जाती है, चलती रहती है वो। अच्छा यहाँ पर मैं रेड सॉस बना रही हूँ। उसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है और क्रीम डाली है थोड़ी सी, उसमें थोड़े से मैंने यानी और क्या डाला है, अब मैं भूल गई। सारी बातें करते मैं आप लोगों ने देख ही लिया होगा मैंने क्या डाला है इसमें। तो खैर फिर कभी इंशाल्लाह बता दूंगी इसके बारे में। अब मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बार बार वो करने से भी, रिकॉर्ड करने से भी, डिलीट करो फिर रिकॉर्ड करो तो काफ़ी टाइम लगता है फिर इस तरह। अच्छा वो तो हो गया। अब यहाँ पर मैंने छोले लिए मैं जो बॉईल कर रही थी, उसके साथ पोटैटो है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पास्ता भी उबाल के डाल दिया है। और बस ये स्पाइरल वाला पास्ता है, कोई सा भी डाल सकते हैं, वैसे छोटा हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसमें हरा धनिया पुदीना भी डाला जा सकता है, लेकिन फिर वो मेरे घर वाले नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी इमली की मीठी चटनी और केचप और चाट मसाला। तो मिर्चें इसमें बड़ी तेज़ वाली, वो जो हरी थी बड़ी तेज़ थी। वैसे तो तेज़ मिर्चें आ नहीं रही हैं, लेकिन पता नहीं इसमें जो मैंने डाली बहुत तेज़ मिर्चें हो गई थी, यानी वो हरी मिर्च जब मुंह में आ रही थी ना, पता चल रहा था कि हरी मिर्च है ये। तो बस इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऊपर से डाल दिया है।
और थोड़ा सा लेमन भी है, वो पता नहीं मैंने दिखाया नहीं है क्या है, वो नहीं पता चला। थोड़ा सा लेमन भी डाला था इसमें। तो ये हमारी चाट, पास्ता चाट जो है बन के तैयार हो गई। मैक्रोनी चाट कहें, पास्ता चाट कहें, जो भी कहें, अच्छी थी, बस थोड़ी सी मिर्चीली थी। यहाँ पर जो है दही बड़े हैं, तो उनकी बूंदियाँ जो ये बाज़ार की हैं, जो मैंने पकौड़ियाँ जो इसमें डली हुई हैं, तो बस इनको मैंने गर्म पानी में सोख कर दिया था। दही में मैंने थोड़ी से शुगर और सॉल्ट ऐड किया और उसके बाद उसको अच्छा सा फेंट लिया। फिर उसके बाद जो है इसमें डाल दिया है, और थोड़ी सी मैं इसमें गार्निशिंग भी आज कर दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है आज मेरे घर मेहमान भी आ रहे हैं। तो फिर जो है मेहमान, मेरी बहन आ रही है माशाल्लाह से, तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया। और ये सब डालने के बाद अब आ जाते हैं अपनी असल रेसिपी की तरफ, जो कि आज मैंने बनानी ही बनानी थी, और वो है शावरमा। तो इसके रैप्स तो मैं ला के रखे हुए थे काफ़ी दिनों से, और चिकन भी मैंने बना के रखी हुई थी। यानी आपको याद होगा एक दिन मैंने बनाई थी चिकन टिक्का, बना के रखा था। क्या बनाया था मैंने जिसमें चिकन टिक्का मुझे ज़रूरत थी। तो खैर वो उसमें मैंने फिर बना के जो बच गया था उसको रख दिया था। मैंने कहा चलो इसका शौरमा बना लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, और फिर इसके बाद इसको संभल करेंगे। और बिल्कुल पहली दफ़ा ही बना रही हूँ मैं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था किस तरह से बनेगा, लेकिन मैंने कहा चलो जैसे भी बनेगा, सारी चीज़ें तो अच्छी डलेंगी ना इसके अंदर, तो अच्छा ही बनेगा। तो बस मैंने इसको पहले रेड सॉस लगाई है इसके ऊपर, फिर चिकन रखा है इसके ऊपर, फिर थोड़ी मैंने वेजिटेबल, बंद गोभी और प्याज और शिमला मिर्च, नहीं शिमला मिर्च नहीं थी मेरे पास, प्याज, बंद गोभी और खीरा काट लिया था, और ऊपर से हेलोपिनो और जो है ऑलिव्स मैंने काट के रख लिए थे। तो बस ये मैंने वेजिटेबल काटी हुई थी, तो ये ऊपर से मैंने लगा दी उसमें। और फिर उसके बाद है वाइट सॉस इसके ऊपर डाली, और इसको फिर यानी फोल्ड करके और हल्का सा ऑयल लगा के इसके दोनों तरफ, और इसको मैंने यानी गर्म होने के लिए रख दिया था, बस इतना कि वो सेक। तो बस यहाँ पर ये हम हल्की आंच पे मैंने इसको सेका था, और ये बन नहीं हो रहा था, तो मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया था टूथपिक। लेकिन फिर जब इसको मैंने आड़ा करके रखा, तो फिर यानी फोल्ड जिस तरफ से किया था उस तरफ से करके रखा, तो ये बहुत अच्छा सा फिर स्टिफ हो गया था अपनी जगह पे। और इसमें चीज़ भी डलता है, और भी चीज़ें होती हैं, तो लेकिन बस जो मेरे पास अवेलेबल था वही मैंने चीज़ें डाल दी। और चीज़ मेरे पास था तो सही, लेकिन वो मेल्ट करना, ये करना, कम टाइम रह गया था। तो फिर मैंने कहा चलो बगैर चीज़ के ही बना लेते हैं आज, वरना चीज़ होता तो और अच्छा बनता है। वैसे बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे बने थे। और यानी कुछ चीज़ें निकल तो रही थी, और मैंने इसको यानी पैक भी नहीं किया था, उस पर रैप करते ना जो बटर पेपर के साथ, तो वो भी नहीं किया था। मैंने कहा अभी तो खा लिया जाएगा सब कुछ, तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। तो लेकिन वो कर ले तो यानी और अच्छा हो जाता है। जो बाहर थोड़ा थोड़ा निकल रहा था ना, तो वो नहीं निकलता। तो खैर ज़ाहिर है जब काम ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर नहीं दिल चाहता मेरा, और मैं फिर उसको कहती हूँ चलो इसको जल्दी से करते हैं काम को बस। तो यहाँ पर देखें ये बन के तैयार हो रहे हैं। और फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो बाज़ार से लेकर आ गए थे, पॉकेट्स लेकर आ गए थे, वो जो हम एक दिन पहले भी हमने खाए थे, और ब्रेड के जो बने हुए थे। और इसको देखें यहाँ पे मैं कट करके भी आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है, और बड़ा अच्छा लग रहा था, और यानी खाने में भी मज़ेदार था, जूसी सा था। और कोई सॉस इसकी बाहर नहीं निकल रही थी, सब यानी अंदर बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डाली थी मैंने, और सही थी खाने के वक्त। तो बस यहाँ पर ये देखें इसकी अच्छी लुक आई है, और टेस्ट भी अच्छा आया है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को देखने में कैसा लग रहा है। तो बस यहाँ यहाँ पर इसके बाद जो है फिर मैं बता रही थी, वो मेरे हस्बैंड वो लेकर आ गए थे ब्रेड्स के पॉकेट्स। और उसके बाद जो है क्या लेकर आए थे उस पर थोड़ी सी यानी क्या था, एक और चीज़ भी थी, हाँ वो चिकन स्टिक लेकर आ गए थे, और रोल्स लेकर आ गए थे। और बाकी पपीता मैंने काट लिया था, छोले दही बड़े बना लिए थे। तो माशाल्लाह से दस्तरखान सज गया था। तो अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को इसी तरह सजाए रखे, और जो है सबके इसी तरह से बरकतें अता करे। और बस अब ये रमज़ान जा रहा है, पता नहीं हमें कब नसीब होगा, होगा कि भी नहीं होगा अगले साल, हम नहीं जानते इस बारे में कुछ भी। तो यहाँ पर जो है बस अब हम रोज़ा खोल रहे हैं, और मेरी वीडियो भी यहीं तक की थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए कहूँगी अल्लाह हाफिज़।